हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान राजू दास जी के इस कमेंट को। श्रीमान दास जी कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टाइटेनियम प्लस पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं। श्रीमान दास जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चैनल पे प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न और सुझाव के अनुसार आ रही है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टाइटेनियम प्लस पॉलिसी के बारे में, या कहें कि प्लान के बारे में। यह प्लान एक यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, अर्थात आप जो प्रीमियम कंपनी को पे करते हैं, कंपनी उस प्रीमियम को आपके द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट करती है और इन दी एंड जो भी फंड वैल्यू होता है आपको मैच्योरिटी पे कर देती है। और पॉलिसी टर्म के दौरान आपका लाइफ कवर बना रहता है। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को डेथ क्लेम पे कर दिया जाता है। इस प्लान में इन्वेस्टमेंट की, या कहें कि जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के ऑप्शन है वो 4 हैं, अलग अलग 4 में से आप एक ही चुन सकते हैं। पहला है सिस्टमैटिक ट्रांसफर ऑप्शन। अगर आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर ऑप्शन को लेंगे तो जैसा इसके नाम से ही पता लग रहा है कि आपकी जो यूनिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती रहेंगी। पर किस तरीके से? आपका जो प्रीमियम है वो सबसे पहले मार्केट की उठापटक से बचाने के लिए सीधा लिक्विड फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद आपके द्वारा चुने गए इक्विटी बेस्ड फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा मंथली बेसिस पे लिक्विड फंड से। और जो इक्विटी फंड के ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा जो ऑप्शन है इसके अंदर वो है रिटर्न प्रोटेक्टर ऑप्शन। अगर आप रिटर्न प्रोटेक्टर ऑप्शन को लेंगे तो आपके द्वारा चुने गए इक्विटी बेस्ड फंड में सबसे पहले आपका प्रीमियम जो होगा, नेट प्रीमियम, वो इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अभी जो इक्विटी बेस्ड फंड है वो है इक्विटी 2 फंड, इंडिया मल्टी कैप इक्विटी फंड, इमर्जिंग लीडर्स इक्विटी फंड और फोर्थ है यहाँ पे लार्ज कैप एडवांटेज फंड। इनमें से कोई भी एक फंड वो हो सकता है। मान लीजिए आपने लार्ज कैप एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर दिया और जो विंडो इसमें दिया हुआ है 5% से लेकर के 15% का, आपने डिसाइड कर लिया कि 15% जब भी गेन हो जाए मेरा इक्विटी का वो डेट फंड में ट्रांसफर हो जाए। तो ऐसा पॉलिसी के दूसरे साल से लगातार होता रहेगा थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। तो इस तरीके से जो आपका गेन है वो इक्विटी में ना रह करके डेट फंड में पहुंचा दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है इसमें ऑटो फंड रीबैलेंसिंग। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट के 3 तरीके के ऑप्शन होते हैं, हमें पता है। यूलिप प्लान में जो फंड होते हैं, हाई रिस्क या वेरी हाई रिस्क यानी कि इक्विटी, मीडियम रिस्क यानी कि जो बैलेंस फंड होते हैं जिसमें हमें इक्विटी और डेट फंड का कॉम्बिनेशन मिलता है। फिर आता है आपका लो रिस्क, मतलब कि हार्ड कोड आपका वो डेट फंड होता है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा जाता है आपका। ठीक है, या अलग तरीके के ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो जब हम इन तीनों तरीके के ऑप्शन में पैसा अगर लगाते हैं तो हम जरूर ये चाहते हैं कि ऑटो रीबैलेंसिंग हो और वो हमारे डिजायरेबल तरीके से हो, और उसके लिए हमें बार बार मार्केट में झांकने की जरूरत ना पड़े, राइट, कि बार बार हम ट्रैक ही कर रहे हैं कि भाई कितना क्या रिटर्न चल रहा है। तो उस केस में हम ऑटो फंड रीबैलेंसिंग ऑप्शन को ले सकते हैं। अगर हम डिसाइड कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 50% इक्विटी में, 25% जो है बैलेंस फंड में और 25% हमारा डेट फंड में। अब ये जो हमने रेशो डिसाइड किया है, ये इसी तरीके से अब अपने आप जो यूनिट है फंड वैल्यू है वो रीबैलेंस होती रहेगी एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ। ठीक है, थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे सेफ्टी स्विच ऑप्शन। नाम से ही पता लग रहा है सेफ्टी की बात कर रहा है। मतलब कि जब आपकी मैच्योरिटी आने वाली होगी तो लास्ट के जो 5 इयर्स होंगे उसमें जो आपका फंड होगा, जो यूनिट होंगी, उनको लिक्विड फंड में ट्रांसफर किया जाएगा सिस्टमेटिकली। अदर देन लिक्विड फंड का मतलब है जो फंड ऑप्शन के नेम मैंने आपको बताया उनमें से आपने कोई भी फंड चुना और वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है तो ठीक। अगर लिक्विड फंड चुना होगा तो लिक्विड फंड में वो ऑटोमेटिकली रहेगा पहले से ही। तो मैच्योरिटी के कंप्लीट होने पे जब चौथा साल शुरू हो रहा होगा, मतलब मैच्योरिटी कंप्लीट होने से पहले का जो चौथा साल स्टार्ट होगा, उसमें 70% जो होगा अदर देन लिक्विड फंड में रहेगा और 30% जो होगा वो लिक्विड फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। जब 3rd ईयर आएगा, मैच्योरिटी से पहले का 3rd ईयर, तो 40% जो होगा अदर देन लिक्विड फंड में रखा जाएगा, 60% जो होगा वो लिक्विड फंड में जाएगा। 2nd ईयर पे 10% रह जाएगा अदर देन लिक्विडी फंड ऑप्शंस में, और जो 90% होगा वो लिक्विड फंड में लिया जाएगा। जो मैच्योरिटी आने वाले ईयर का जो पहला साल जो चल रहा होगा मैच्योरिटी से पहले का, उसमें 100% जो फंड होगा आपका लिक्विड फंड में रख दिया जाएगा, जिससे कि अगर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मार्केट कोलैप्स करे तो आप बच जाएं। अब देखिए, फंड ऑप्शन जब हम चुन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, तो हम स्विच करना चाहते हैं। आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक ओपिनियन रहेगा कि जब हम जल्दी जल्दी जब स्विच करते हैं तो हमें लॉसेस उठाने पड़ते हैं, तो ऐसा ना करेंगे तो वो ठीक रहेगा, बाकी आपकी इच्छा।
अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो 0 से लेकर 70 साल तक की आयु के लिए ये प्लान उपलब्ध है। मैक्सिमम या मिनिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो 18 साल से लेकर के 80 साल तक का मैच्योरिटी एज का लिमिट है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 10 साल से लेकर के आपको 30 साल का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन मिल जाता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन की बात करें तो पहला है सिंगल पे यानी कि सिंगल प्रीमियम, दूसरा आपको मिलता है रेगुलर पे यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल प्रीमियम पे करेंगे, तीसरा है आपका लिमिटेड पे, इसमें कुछ साल्स के ऑप्शन मिलते हैं जिसे मैं आगे बताऊंगा। सिंगल पे यानी कि सिंगल प्रीमियम में जो मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है वो है 1.25 लाख रुपए का। और अगर आप इस ऑप्शन को अवेल करते हैं तो जो उम्र का जो लिमिट है वो 13 से 70 साल का और 5 साल के पॉलिसी टर्म के साथ ये ऑप्शन उपलब्ध है। अब बात आती है यहाँ पे लिमिटेड पे या रेगुलर पे के मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की। तो सालाना से पहले आपको मंथली बता देता हूँ। मंथली 16,667 रुपये आपको पे करने होंगे और 3 मंथली किस्त एक साथ आपको देनी होगी शुरू में और ये ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से। सालाना 1.25 लाख रुपए कम से कम आपको प्रीमियम पे करना होगा, तभी आप ये प्लान ले सकते हैं। लिमिटेड पे ऑप्शन लेते हैं तो 5 साल, 7 साल, 10 साल या 15 साल का आपको ऑप्शन मिलता है प्रीमियम पेमेंट टर्म का। पॉलिसी टर्म इस तरीके से चुनना है कि अगर माइनर के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो वो अडल्ट हो जाए, क्योंकि तभी उनके बेनिफिट आपको मिल पाएंगे। अब बात आती है सम एश्योर्ड की लिमिट की। अगर आपने सिंगल पे ऑप्शन लिया है और आयु 13 साल से लेकर 47 साल तक की थी तो मिनिमम सम एश्योर्ड जो होगा वो आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना होगा और जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड हो सकता है वो आपके सिंगल प्रीमियम का 10 गुना तक हो सकता है। अगर आयु 48 साल की है या ज़्यादा है तो यहाँ पे सेम ही लिमिट है मिनिमम, राइट, कि सिंगल प्रीमियम में आप गुणा कर देंगे 1.25 का। और वैसे अमाउंट के तौर पे जानना चाहते हैं तो मिनिमम जो सम एश्योर्ड होगा वो 1,56,250 रुपये का लिमिट यहाँ पे रखा गया सिंगल पे के साथ। लिमिटेड पे और रेगुलर पे की बात करें तो जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का 7 गुना होगा। मैक्सिमम डिपेंड करेगा कि आपकी उम्र क्या है, पॉलिसी टर्म आप कितना ले रहे हैं, उसके अनुसार वो फैक्टर चेंज होता रहता है। अब हम बात करेंगे प्लान के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला बेनिफिट है इसमें आपको लॉयल्टी एडिशन मिलता है जो आपके एवरेज फंड वैल्यू का 0.5% होता है। मतलब कि एक साल में जो भी एवरेज फंड वैल्यू रहेगी उसका 0.5% आपका लॉयल्टी एडिशन होगा और ये पॉलिसी के 6ठे साल से मिलना शुरू होगा, टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म मिलता रहेगा। फिर आपका वेल्थ बूस्टर जो पॉलिसी के 10वां साल कंप्लीट होने पे आपके एवरेज फंड वैल्यू का जो प्रीवियस 5 सालों में रही होगी उसका 2.90% होगा और 15वां साल जब कंप्लीट होगा तो 1.50% होगा एवरेज फंड वैल्यू का जो पिछले 5 साल पे रहेगी और पॉलिसी टर्म के एंड तक ये मिलता रहेगा इसी तरीके से। यूनिट लिंक प्लान है तो आपको पता है मैच्योरिटी बेनिफिट होगा फंड वैल्यू, जो भी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मार्केट के अकॉर्डिंग फंड वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। बात आती है डेथ बेनिफिट की। तो सम एश्योर्ड में से पार्शियल विड्रॉल घटा देंगे अगर लास्ट 2 ईयर में किया गया होगा तो उसका कंपैरिजन कर लेंगे हम टोटल सम ऑफ फंड वैल्यू के साथ में, फिर उसका कंपैरिजन करेंगे जितना प्रीमियम आपने पे किया टिल द डेट ऑफ डेथ उसका 105% निकाल के जो इनमें से हाई होगा तीनों में से वो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाया जाएगा, जो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। प्लान में आपको रिड्यूस पेड अप डेथ बेनिफिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। सेम तरीके से कंपैरिजन किया जाएगा कि फंड वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के, राइट, जो डेथ तक प्रीमियम पे किया गया उसका 105%। फिर जो पेड अप सम एश्योर्ड होगा उसमें से पार्शियल विड्रॉल घटा देंगे अगर 2 साल में कुछ किया है तो पार्शियल विड्रॉल आखिरी 2 सालों में, जो भी ज़्यादा होगा वो रिड्यूस पेड अप डेथ बेनिफिट हो जाएगा जो नॉमिनी को पे किया जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है पार्शियल विड्रॉल को लेके। पार्शियल विड्रॉल को हमें पता है कि पॉलिसी के जो पहले 5 साल होते हैं वो लॉकिंग पीरियड होते हैं। अगर माइनर के लिए पॉलिसी लिए तो जब 18 साल के वो हो जाते हैं तभी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अब पार्शियल विड्रॉल करने के बाद में जो फंड बैलेंस है आपका, अगर आपने रेगुलर पे या लिमिटेड पे ऑप्शन लिया है तो आपके सालाना प्रीमियम का 120% रहना ही चाहिए और सिंगल पे ऑप्शन आपने लिया होगा प्रीमियम पे करने के लिए तो आपके सिंगल प्रीमियम का 25% रहना ही चाहिए। पार्शियल विड्रॉल पे कोई लिमिट नहीं है, इसके अलावा जितना चाहे आप कर सकते हैं और टोटली ये चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेंगे, राइट, किसी भी तरीके, क्योंकि पार्शियल विड्रॉल पे होता है कुछ प्लान में कि करने पे 50 रुपये 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन से चार्ज लगता है, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। इस प्लान में आपको सेटलमेंट ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब कि आप अपने मैच्योरिटी बेनिफिट को 5 साल के पीरियड में किस्तों में ले सकते हैं, यानी कि मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना। और जब आप सेटलमेंट ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे तो 1 साल में 24 जो स्विचेस होते हैं यूनिट की वो आपको फ्री मिलती हैं। इसी के साथ सेटलमेंट पीरियड के दौरान आपको लाइफ कवर भी बना रहता है, जो कि आपके टोटल पेड प्रीमियम का 105% या फंड वैल्यू दोनों में से जो ज्यादा होगा वो होगा आपके नॉमिनी को पे किया जाएगा। बात करते हैं स्विचेस की। तो आपकी जो यूनिट का जो स्विचेस है आपको 24 मिलते हैं, बस मिनिमम वैल्यू 10,000 रुपये की होनी चाहिए, उससे कम नहीं। 24 स्विचेस बहुत होते हैं 1 साल में, राइट, यूलिप प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ आपको प्रीमियम रीडायरेक्शन का भी बेनिफिट इसमें मिलता है वंस इन अ ईयर,
जिस पे आपको चार्ज नहीं लगेगा। इसी के साथ आप इस प्लान में इंक्रीज या डिक्रीज समर शॉर्ट कर सकते हैं पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट होने के बाद। और अब अपने समर शॉर्ट को घटा बढ़ा सकते हैं केवल पॉलिसी टर्म के दौरान 3 बार से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आयु 50 साल से ज्यादा है तो नहीं कर पाएंगे। अगर बीमा धारक यहाँ पे माइनर है लाइफ एश्योर्ड तो भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा आप कब कर सकते हैं, जब आपने अपने पॉलिसी एनिवर्सरी के कंप्लीट होने से 60 दिन पहले ऐसे पूछ लिया हो या कह दिया हो कंपनी को कि मुझे अपना समर शॉर्ट घटाना है या बढ़ाना है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा। इसी के साथ आप अपने प्रीमियम पेमेंट टर्म को चेंज भी कर सकते हैं पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने के बाद। अगर आप पॉलिसी के 5 साल के अंदर, पहले 5 साल के अंदर प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं या पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, तो ऐसे में आपका जो फंड वैल्यू है वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस पे आपको 4% की सालाना गारंटेड दर से आपको रिटर्न मिलता है। जो एसेट्स एलोकेशन होगा वो 60 से 100% तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में किया जा सकता है और मनी मार्केट में 0 से 40% तक आपके फंड वैल्यू का या कहें कि आपकी यूनिट्स जो है इसमें रखी जा सकती हैं। अब यहाँ पे बात आती है फंड ऑप्शन की डिटेल्स की। तो देखिए आपको अलग अलग तरीके के इसमें 8 फंड के ऑप्शन मिलते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे इमर्जिंग लीडर इक्विटी फंड जो कि हाई रिस्क कैटेगरी का है। इंडिया मल्टी कैप इक्विटी फंड भी हाई रिस्क कैटेगरी का है। फिर थर्ड है आपका इक्विटी सेकंड फंड, वो भी आपका हाई रिस्क कैटेगरी का है। फिर फोर्थ फंड है यहाँ पे ग्रोथ प्लस फंड जो कि मीडियम टू हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन है डेब्ट एंड इक्विटी का। फिर आपका बैलेंस्ड प्लस फंड जो कि मीडियम रिस्क बेस है यहाँ पे। फिर छठा फंड है यहाँ पे लार्ज कैप एडवांटेज फंड जो कि यहाँ पे आपको हाई रिस्क कैटेगरी का मिलता है। फिर आपका डेब्ट फंड और लिक्विड फंड। अब ये जो डेब्ट फंड है, लिक्विड फंड है, ये आपको पता ही, नाम से ही पता लग रहा है कि ये लो रिस्क वाले फंड है, यानी कि जैसा हाई रिस्क हमें इक्विटी पर रहता है उस तरीके का हमें लिक्विड फंड या डेब्ट फंड के साथ में नहीं रहता है। और इन फंड्स के ऊपर जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए आपको SIP एंड म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, वहाँ पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब मान लेते हैं कि श्रीमान नायर हैं जिनकी उम्र 40 साल की है, 10 साल के लिए प्लान लिया है, 10 साल ही वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, साल का 2 लाख रुपए प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो समर शॉर्ट हो गया 20 लाख रुपए का। 4% की दर से अगर रिटर्न मिलेगा तो 22,07,226 रुपए उनको मिल सकते हैं। बाकी ये यूलिप प्लान है तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह पाऊंगा कि इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए आपको इतने प्रतिशत का रिटर्न मिल ही जाएगा, इसलिए ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको लगा दिया। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी इसका जो PDF है आपको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से भी पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, चीज़ों को क्रॉस चेक कर रह पाएंगे। बाकी आपको पता है कि जब भी हम एंडोमेंट प्लान की वीडियोस बनाते हैं तो प्रॉपरली आपको कैलकुलेट करके ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि यूलिप प्लान मार्केट से कनेक्टेड है, मार्केट बेस्ड प्लान है और ये कंपनी भी इतनी पुरानी नहीं है, नई है, राइट। तो इतना ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे इसके चार्जेस की डिटेल और रिड्यूस पेड अप की डिटेल को। थैंक यू सो मच कि आपने ये कमेंट किया और वीडियो को एंड तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी नहीं लेते हैं।